फरमाए। सरकार सैयदना गौसे पाक के वालिद, आपने सुना कई बार होगा, लेकिन आज मुझसे सुनिए और मेरे अंदाज से सुनिए। सरकार सैयदना गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद सैयद मूसा, सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, गौस पाक के वालिद का नाम है, नाम मूसा ही था, आप मूसा याद रखिए। आपके वालिद का नाम था मूसा। सैयदना गौसे पाक के वालिद जंगलों में अल्लाह की इबादत कर रहे थे। जंगल है, अल्लाह की इबादत है, कई दिन से भूखे हैं, कई दिन से कुछ खाया पिया नहीं। सरकार गौस पाक के वालिद एक नदी के किनारे तशरीफ फरमा है, अल्लाह की इबादत में है। अचानक आपने देखा भूख की शिद्दत है, प्यास से गला सूख कर काटा हो चुका है। क्या देखते हैं कि एक सेब उस नदी से बहता हुआ जा रहा है। गौस पाक के वालिद हैं, सेब को लेते हैं और लेकर के, चूंकि आपको भूख की शिद्दत थी, भूख ज्यादा लगी थी। जब आदमी को भूख ज्यादा लगती है तो उस वक्त ज्यादा तमीज नहीं रहती कि क्या खा रहा, कैसे खा रहा हो। भूख की शिद्दत का गलबा था। गौस पाक के वालिद सेब को उठाते हैं, खा जाते हैं, और जब सेब खाया, सेब ने असर दिखाया, बदन में कुछ ताकत आई। गौस पाक के वालिद पाक फौरन ख्याल करते हैं, सेब किसका था, सेब आया कहां से है, मैं इस सेब को खा कैसे लिया, आखिर इस सेब का मालिक कौन था। ए मेरी कौम के मुसलमानों, सुनो इस बात को, गौस पाक की बिरयानी बस मत न खाओ, गौस पाक की फातिहा बस ना दिलाओ, गौस पाक के वालिद की इस अदा को भी देखो। सेब खा तो लिया, भूख की शिद्दत थी, सेब खा तो लिया, लेकिन अब बेचैन हो गए, अब परेशान हो गए, सेब था किसका, आया कहां से था, परेशान हो गए, बेचैनी छा गई, आया सेब कहां से। अब आई तहकीक की बात, चलो चलो चुपचाप नहीं बैठ जाना है कि खाया पिया हजम किया, नहीं नहीं नहीं, चुपचाप नहीं बैठनी, तहकीक करनी है, जड़ तक जाना है, सेब आया कहां से है। आप जिस नदी के किनारे सेब को उठा करके खाए, वो सेब, वो नदी का पानी जिस तरफ से बह के आ रहा था, आप उल्टे तरफ चलना शुरू किए, आप उस तरफ जाना शुरू किए जिस तरफ से सेब आया था। अब जाते जाते कई दिन तक चलते रहे। सीरत निगारों ने कहा है, काफी लंबा वक्त चलने के बाद सरकार गौस पाक के वालिद को एक सेब का दरख्त मिलता है। वो दरख्त की एक टहनी, उस दरख्त की एक शाख उस नदी के ऊपर लटक रही थी, उसमें पके पके सेब भी थे। गौस पाक को यकीन हुआ, यकीनन इसी शाख से कोई सेब गिरा होगा और वही सेब बह करके गया होगा। आपने तवज्जो दिया तो मालूम चला सेब का एक पेड़ नहीं, पूरा बाग है, पूरा गार्डन सेब का है। आप बगीचे के अंदर गए, मालूम किया कि ये बगीचा है किसका। जब मालूम किए तो पता चला वक्त के बुजुर्ग हजरत सैयदना अब्दुल्ला सौमई का ये बाग है। आप उस बुजुर्ग के पास जाते हैं, एक एक बात अपने दिल पे जगह दीजिए। अब्दुल्ला सौमई की बारगाह में गौस पाक के वालिद जाकर हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। हुजूर बड़ी गलती हो गई, क्या हो गया नौजवान। कहते हुजूर आपके बाग के एक दरख्त की टहनी इस नदी के ऊपर लटकी है, वहां का एक पका हुआ सेब इससे बहता हुआ जा रहा था, मैंने वो सेब लिया, भूख की शिद्दत थी और ख्याल ना किया कि सेब है किसका, आया कहां से है, मैंने वो सेब खा लिया है। हुजूर अब उस सेब की माफी के लिए आया हूं, हुजूर अल्लाह की रहमत से आप मुझे माफ कर दीजिए, वरना क़यामत के दिन अगर इस सेब का हिसाब देने पर आ गया, अगर आप इस सेब के बदले में मेरी नेकी ले लिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। हुजूर मुझे ये सेब माफ कर दीजिए। सरकार सैयदना अब्दुल्ला सौमई उस नौजवान को सर से पैर तक देखते हैं। जब देखा एक सेब बिना इजाजत के खाया, इतना बेचैन हो गए, समझ गए कि नौजवान कोई आम बंदा नहीं है, ये शख्स कोई आम बंदा नहीं, जिसको बंदों के हक का इतना लिहाज है, जिसको बंदों के हक का इतना ख्याल है, ये कोई आम आदमी नहीं। हजरत अब्दुल्ला सौमई जब देखा बंदा कोई आम नहीं, समझ गए कि अब इसको तैयार करना चाहिए। आप इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान सुनो सुनो, ऐसे माफी नहीं मिलेगी। फिर कैसे मिलेगी? कहने लगे सुनो, मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, हाथ पैर से लूजी है, हाथ से लूली है, कान से बहरी है, मेरी उस बेटी से तुम्हें शादी भी करनी पड़ेगी। और सुनो सुनो, उससे पहले 12 साल तक मेरे इस बगीचे की बागबानी करनी पड़ेगी। मेरा ये बगीचा है, इसकी बागबानी करो, इसका ख्याल रखो,
ख्याल 12 साल तक रखोगे फिर मेरे पास आना। 12 साल तक ख्याल रखा। बात क्या थी? एक सेब। सुनना मेरे भाइयों, ए मेरे भाइयों, अपने दिल के कान को खोल करके अपने दिल में इन बातों को जगह दो। एक सेब खाया इजाजत के बिना, 12 साल तक बदले में एक बाग की रखवाली किया, एक बाग की देखभाल किया। 12 साल जब पूरे हो गए, आते हैं अब्दुल्ला सौमई की बारगाह में, हुजूर 12 साल हो गए, क्या अब माफ कर दिए हैं? गौस पाक के वालिद को जवाब क्या मिलता है? सुनिए, जवाब मिलता है, नहीं नहीं, अभी बात नहीं बनी है, अभी माफी तक तुम नहीं पहुंचे हो, फिर क्या करना पड़ेगा? तो गौस पाक के वालिद को जवाब मिलता है, मेरी एक बेटी है, तुम्हें उससे शादी करनी। कैसी बेटी है? आंख से अंधी है, पैर से लंगड़ी है, हाथ से लुंजी है, अपने आंखों से अंधी है, कान से बहरी है। इस तरह की ऐबदार बेटी को तुम्हें अपने निकाह में लेना है। अब्दुल्ला सौमई ने जब कहा, गौस पाक के वालिद का हाल सुनिए, एक सेब खाया था इजाजत के बिना। कहते हैं हुजूर अगर आप इसके बदले माफ कर दीजिएगा तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। शादी हो जाती है, निकाह हो जाता है। गौस पाक के वालिद को आपके ससुर अपनी बेटी के कमरे में जाने को कहते हैं। गौस पाक के वालिद जब कमरे में जाते हैं, अंदर जाते हैं, जैसे ही देखा हुस्न की मलका बैठी है, खूबसूरती जिस पर नाज करे ऐसी खातून बैठी है, हुस्न टपकती खातून को जब देखा फौरन वापस आया। अब्दुल्ला सौमई से पूछते हैं, हुजूर किसी दूसरे कमरे में तो नहीं गया? नहीं नहीं, सही कमरे में गए। बोले वहां तो हुस्न की मलका है, आंखें सलामत है, पैर सलामत है, हाथ पैर सलामत, कान नाक सलामत, वहां तो कोई ऐब वाली लड़की नहीं। आपने तो कहा था कि ऐब वाली लड़की है। गौस पाक के वालिद ने जब ये कहा, अब्दुल्ला सौमई का जवाब सुनिए। कहते हैं, सुनो सुनो ए मेरी माँ बहनों, सुनो सुनो मेरे गौस पाक की दीवानियों, गौस पाक की मोहब्बत में इस ठंडी के मौसम में अपने बिस्तर को छोड़ करके जश्न गौसुलवरा में आकर के बैठने वाली मेरी कौम की बेटियों, सुनो। अब्दुल्ला सौमई हजरत गौसे पाक के वालिद को कहते हैं, मेरी बेटी आंख से अंधी इसलिए कि आज तक उसने किसी गैर महरम मर्द को नहीं देखा। मेरी बेटी कान से बहरी इसलिए कि आज तक मेरी बेटी ने किसी हराम चीज को अपने कान से नहीं सुना। मेरी बेटी पैर से लंगड़ी इसलिए कि आज तक मेरी बेटी किसी हराम की तरफ चलकर नहीं गई। मेरी बेटी हाथ से लुंगी इसलिए है कि आज तक मेरी बेटी ने किसी हराम को हाथ नहीं लगाया। मेरी बेटी अपनी आंखों से अंधी ऐसी है कि आज तक मेरी बेटी ने किसी हराम को अपनी आंखों से नहीं देखा। अब आप गौर करो, गौस पाक के वालिद को जब जवाब मिलता है आप खुश हो जाते हैं, अंदर तशरीफ ले जाते हैं। अब आप गौर करें, जब माँ ऐसी है और बाप ऐसा है कि गौस पाक के वालिद बाप ऐसा है कि एक सेब के बदले में आपने 12 साल की खिदमत भी किया, ऐब वाली लड़की से शादी करने को तैयार भी हुए। जब बाप ऐसा हो और माँ ऐसी हो और शादी हो, जब बच्चा पैदा होता है दुनिया उनको अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानती है। साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत